आप सभी विद्यार्थियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग सभी त्रैमासिक परीक्षा की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए हैं, जो कि आपके क्लास 10th के होंगे, NCERT बेस्ड होगा। तो आज हम आपके जो चैप्टर्स में आने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 7 तक आप लोगों की मैथमेटिक्स क्लास 10th की आना है। तो आज हम उसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो क्वार्टरली में अधिकतर पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो हम आइए चालू करते हैं क्लास 10th के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो हमारे त्रैमासिक क्वार्टरली पेपर में आएंगे। एक स्पेशल वीडियो त्रैमासिक पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। लेसन 1 से हम देखेंगे एक तरफ से कैसे रहेंगे। तो हम आप लोगों का जो लेसन, आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के फर्स्ट लेसन, तो आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं कि आपका जो क्वार्टरली एग्ज़ाम में आने वाला सलेबस है, यानी पाठ्यक्रम जो है आप लोगों का, वो क्या है। पाठ्यक्रम में आप लोग ध्यान दें। आप लोगों के पाठ्यक्रम में पहला लेसन क्या आएगा? पहला लेसन आप लोगों का है वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याएं, इससे आप लोगों के 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक 2 नंबर का बनेगा, एक 4 नंबर का बनेगा। इसके बाद आप लोगों का दूसरा लेसन है, उससे भी आप लोगों का बनेगा दूसरा लेसन आप लोगों का कौन सा है? बहुपद। और तीसरा लेसन आपका कौन सा है? तीसरा हो गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और आपका चौथा लेसन कौन सा है? द्विघात समीकरण। आपका 5वां लेसन है समांतर श्रेणी। और आपका 6ठा नंबर लेसन है सर्वांग समता। त्रिभुजों और चतुर्भुजों की और आपका 7 लेसन है निर्देशांक। तो ये आप लोगों के चैप्टर्स हैं, जो कि आप लोगों के क्वार्टरली पेपर एग्जाम में आने वाला है। तो इसी से संबंधित हम आज महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के इसमें ये चैप्टर्स, सभी चैप्टर्स आप लोगों के पेपर में आएंगे। तो आइए हम एक तरफ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं और आप समझें। तो हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो हमारे प्रश्न क्या हैं? एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेसन 1 से पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको जरूर लगाएं एक बार। लेसन फर्स्ट से बात करना है एक तरफ से, देखेंगे लेसन फर्स्ट की बात ही कर लेते पहले। लेसन फर्स्ट पहले नंबर में, ठीक है।
तो इसमें देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 96 और 404 का HCF ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, आप लोगों के प्रश्न में भी आ सकता है, यानी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आप लोग इसे एक बार लगाएं। 96 और किसका निकालना है, 404 का। तो क्या करेंगे, 96 का फैक्टराइज करेंगे और 404 का करेंगे। तो 96 का करेंगे तो क्या होगा, करते हैं, लास्ट में डिजिट में क्या है, 6 है। तो आप लोगों को बताया गया है कि यदि किसी भी इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह नंबर किससे कटता है, 2 से कटता है। तो 2 चौको 8, कैरी 1 आएगी, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 96 का क्या किया, 96 का गुणनखंड किया। इसी प्रकार से किसका गुणनखंड करेंगे, 404 का। तो देखते हैं नंबर, क्योंकि इसके वंश प्लेस में क्या है, इकाई के स्थान पे 4 है, तो ये नंबर भी 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर ये नंबर 2 से कटे क्योंकि इकाई के स्थान पे 2 है। 2 एक कम 2, 0, 2 एक कम 2। अब ये नंबर 101 है। ये जो 101 है, ये नंबर आप लोगों का 101 से ही डिवाइड हो, क्योंकि किसी से डिवाइड नहीं हो पाता। 101 1 जा 101। ठीक है, तो हम इनके क्या लिख देते हैं, HCF। ठीक है, तो HCF लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे HCF इजिकल टू किसका किसका HCF है, 96 और 404 को। तो 96 का जो फैक्टराइज है और 404 का, यानी 96 का कितना आया है, 96 का हमारा आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। तो आप लोगों को जो इसका HCF होगा वो क्या है, इसका पेयर बनता है एक, दूसरा पेयर ये बन गया, यानी आप लोगों को जो HCF होगा, HCF इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, यानी क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। ये आपका आ गया आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर एक बार लगाएं, पेपर में आने की बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। इसी प्रकार से एक अन्य क्वेश्चन है आप लोगों का, ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर लगाएं। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है। इसमें तो मैंने केवल आप लोगों को HCF के बारे में बताया, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें HCF और LCM दोनों पूछने के लिए बोलता है, और बोलता है कि इसकी जांच करके बताइए कि क्या वो संख्याएं आपस में बराबर हैं या नहीं। तो क्वेश्चन आपका क्या होगा, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है 404 हो गया, और इसी क्वेश्चन में बता देते हैं, जो आपका पहला क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन में आप लोगों को बता देते हैं 96 और 404। इसी में आप लोगों को बता देते हैं कि इसका HCF क्या हो गया, LCM। अभी हमने HCF तो इसका निकाला था, इसी से हम क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। तो पहले हम इसके LCM निकाल लेते हैं। तो क्या निकाल लेंगे, LCM लिखेंगे 96 और 404 का, 96 और 404 का LCM। 96 और 404 का LCM निकालेंगे तो क्या आएगा, 96 और 4 का LCM होगा 96 404। LCM निकालते हैं, फिर से उसी तरह करेंगे, देखेंगे यहाँ कितना आएगा, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 0 की 0, 2 दूनी 4, 2 चौको होगा 8, इसका आएगा 2 चौको नहीं, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 0 का 0, 2 एक कम 2। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 2 एक कम 2 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पास क्या आएगा, ये नंबर कटेगा नहीं तो जो कहते हो रहेगा। इसके बाद क्या रहेगा, 2 2 छक्का 12, 101 ही रहेगा। इसके आगे आएगा 2 तिहाई 6, 101 रहेगा। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा इसमें 3 1 जा 3, इसमें 100 क्या आएगा 1। इसके बाद क्या आ जाएगा, 101 से डिवाइड हो जाएगा, यानी आप लोगों को क्या आ गया 1 बार में जाएगा। तो आप लोगों का इसका जो LCM होगा, LCM इजिकल टू क्या होगा, देखिएगा
एलसीएम इक्वल टू आपका होगा 2 2 2 2 2 3 3। तो पहला कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 101 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 और 101 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 3 जा 96 96 और 101 है तो 96 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 1 जा 96 96 1 जा 96 यानी इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया 96 96 9696 यानी 9699। ये आ गया क्या आप लोगों को, क्या है आप लोगों का एलसीएम आ गया। अब मैंने एचसीएफ आप लोगों के जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो बताया था उसमें एचसीएफ आप लोगों को कितना आया था 4 आया था। इसमें आप लोगों को जांच बतानी है, जांच बोलता है कि इसकी जांच करके बताइए कि इसका क्वेश्चन में क्या होगा। जांच करके इसमें बताएंगे, इसका जो जांच करने के लिए बोलता है तो इसकी जांच कैसे करते हैं, जांच इसकी देखना आप लोगों को जांच कैसी होती है। इसका एक फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे क्या होता है LCM। दोनों संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास थी, एक 96 था और कितना था 404। तो 96 गुणे क्या कर देंगे 96 गुणे कर देंगे 404 कर देंगे। और यहाँ पर हमारे पास का LCM कितना आया है, LCM हमारा आया है 96 और HCF पहले बोला था HCF कितना है 4 है और LCM कितना है 96। ठीक है, तो इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा कैसे होगा। पहले इसका कर लेते हैं, करते हैं तो 4 4 छंग 24 4 9 36 36 2 38 4 छंग 24 24 3 27 हासिल आई 2 4 9 36 36 2 38। सेम इसी तरह इसका भी आएगा, वही कर लेंगे आप देख लीजिए करके 38 784। यानी इसका लेफ्ट और राइट यदि इक्वल होगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या होगा सही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है आप लोगों के क्वेश्चन में, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आता है। अब इससे संबंधित एक और ऐसा क्वेश्चन आता है जो 3 नंबर में आता है, वो आप लोगों के पास में लेके आ रहा हूँ। जब तक आप इसे नोट करें, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट जो रहेगा वो क्या है देखिएगा। क्वेश्चन आया करता है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन आता है HCF 306 एंड 657 इजिकल टू कितना होता है 9। यानी HCF इसका दिया रहता है 306 और 656 का HCF कितना दिया रहता है 9 दिया रहता है। तो हमसे क्या पूछता है LCM, क्या पूछता है LCM पूछता है 306 और 657 का किसका LCM क्या होगा। तो एलसीएम इसका हम कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालने के लिए हमें एक फार्मूला भी आप लोगों को हमने बताया, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या बताया, दो संख्याओं का गुणनफल। इसमें देखेंगे दो संख्याओं के गुणनफल में पहली संख्या इसमें क्या होती है देख लेते हैं। पहली संख्या क्या है हमारी, पहली संख्या है हमारी 306, कितनी है 306। और दूसरी संख्या हमारी कौन सी होती है, दूसरी संख्या हमारी होती है, देखेंगे दूसरी संख्या क्या है हमारी, दूसरी संख्या हमारी 657 है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या हो गई, ये कौन सी होगी दूसरी संख्या, और हमको क्या दिया है HCF दिया हुआ है और बोला है कि LCM फाइंड करो। तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया, पिछला क्वेश्चन इसी फार्मूले से, इसमें बोला था दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो सेम वही कुछ फार्मूला लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एक संख्या यानी पहली संख्या गुणे क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे क्या हो जाएगा दूसरी संख्या, और बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा HCF गुणे LCM। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या है 306, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 306। दूसरी संख्या कौन सी है 657, और इसमें HCF क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, और हमसे क्या बोला है
एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 306 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 657 डिवाइड बाई ये 9 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा एलसीएम। 9 1 जा 9 होगा, 9 3 जा 27 होगा, कैरी आएगी 3 1 जाएगा 36, 9 4 जा क्या हो जाएगा 36। आप लोगों के पास क्या आ जाए आया 34 मल्टीप्लाई 657 इजिकल टू क्या आ जाएगा एलसीएम आएगा। इसका आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आप लोग कर लीजिएगा 22 33 8 आप लोगों को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर क्या हुआ 22,338 इजिकल टू क्या गया एलसीएम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए आप इसे 1 बार 2 बार 3 बार लगाएं। यदि समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करें और बताएं, तो फिर से इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आया जाएगा ताकि आप लोगों को बराबर में समझ में आए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो कौन सा है अब एक क्वेश्चन आता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से। तो आज मैंने आपको बताया था परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, तो आप लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में देखें। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा रहेगा, अभी आप लोगों को हमने 3 क्वेश्चंस बनाए, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा, एक्सरसाइज आपके 1.2 का है। क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या आता है, आया करता है रूट, क्या आता है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत ही बार, यानी पेपर में इसको आना एकदम इसका पूर्ण रूपेण है कि पेपर में आपके आएगा ही आएगा। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी ये पेपर में आपके छपेगा एकदम। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब स्टार्टिंग में लिख देता है सिद्ध कीजिए कि, क्या लिख देता है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ें, यदि आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो बताएं हमें। तो हम चलते हैं, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्व हम करते हैं, देखिएगा। मान लेते हैं इसको, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं कि रूट 5 एक क्या है परिमेय संख्या है। मान लेते हैं, माना रूट 5 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो जिसमें 2 सहअभाज्य पूर्णांक ए व बी हैं, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जिसमें 2 सहअभाज्य पूर्णांक कौन कौन से लेते हैं a और b, जिसका b का मान क्या होता है 0 के बराबर नहीं होता। क्योंकि परिमेय संख्या का बताया गया था आप लोगों को, परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या कहलाती है जो कि जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और इसमें q का मान 0 के बराबर नहीं होता। तो हम देखेंगे इसमें, चूँकि आप लोग भी जानते हैं परिमेय संख्या बराबर क्या a/b, यानी अंश बटे हर हो जाएगा। परिमेय संख्या हमारी क्या है रूट 5 है, बराबर a/b। क्या कर देंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे जब हम यहाँ पास, तो रूट 5b बराबर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब इसका रूट हमें हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे लिख देंगे। यहाँ पास दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। देखिएगा तो वर्ग कैसे करते हैं, √5b क्या करेंगे, √5b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। √5 स्क्वायर क्या होता है 5, b का b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो अब अभी हमने यहाँ तक निकाला 5b स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ एक अन्य पूर्णांक लेना पड़ता है। हम यहाँ लिखेंगे a = 5c। a = 5c लेते क्यों हैं, यदि क्वेश्चन में हमारे 5 है तो हम यहाँ 5 लेंगे, यदि 2 है 2 लेंगे, यदि 3 है तो 3 लेंगे। तो a = क्या लेंगे 5c लेंगे। माना a = क्या हो जाएगा, माना a = हो जाएगा 5c, जो कि इसमें यहाँ बताना पड़ेगा कि c क्या है, c एक अन्य पूर्णांक है। क्या है, c एक अन्य पूर्णांक है। c कैसा है, अन्य पूर्णांक है। ठीक है, तो c एक अन्य पूर्णांक है, तो हम क्या ले लेंगे, जहाँ a वैल्यू है वहाँ पुट क्या करेंगे। तो यहाँ पास थोड़ी सी एक चीज़ भूल गई, थोड़ा सा आप मिस्टेक हुआ देखिएगा। यहाँ पास हमें एक चीज़ बताना है, 5b स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर। अभी यदि हम देखें यहाँ पास अलग से 5b स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर होता है। ठीक है, चूंकि अब देखेंगे यदि तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 5 होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि a स्क्वायर यानी जो 5 है वो a स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है। इसका एक प्रमेय है, तो इसमें यहाँ पास थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमें। 5 a स्क्वायर को क्या करता है, 5 a स्क्वायर को विभाजित करता, क्या करता है, विभाजित करता है। 5 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, फिर इसके बाद हम लिखते हैं माना a = क्या लिख देंगे, माना a = क्या लेंगे 5c लेंगे। c क्या रहेगा, c जहाँ क्या रहेगा, जहाँ c एक अन्य पूर्णांक रहेगा। क्या रहेगा, अन्य पूर्णांक है। c क्या रहेगा, एक अन्य पूर्णांक है। तो अब हम यहाँ लेते हैं, क्या रहेगा 5b स्क्वायर बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 5c, तो यहाँ रख देंगे, पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5b स्क्वायर बराबर आएगा 5 यानी 25, 80 का c स्क्वायर, 5 कम 5 5 बचा 25, यानी b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5c स्क्वायर। यानी अब देखेंगे इसको फिर से वही चीज़, वही कंडीशन आई, b स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 5 = c स्क्वायर। यानी अब b स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो यही सेम ये चीज़ जो हमने यहाँ पास ये थ्योरम लगाई है वही थ्योरम यहाँ पास भी लगेगी। क्या रहेगी, देखिएगा आप लोग, यानी लिखेंगे यहाँ पास कि 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः 5b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5b को भी विभाजित करेगा। तो देखेंगे कि यहाँ भी 5 आपका क्या था, उभयनिष्ठ था, 5 यहाँ भी उभयनिष्ठ था। जब आपका दोनों जगह 5 क्या है, उभयनिष्ठ है, तो आप यहाँ पास क्या लिखेंगे, हम यहाँ पास लिखेंगे कि अतः a व b में, अतः a व b में कम से कम 5 क्या रहेगा, एक उभयनिष्ठ संख्या रहेगा। ठीक है ना, तो कम से कम एक उभयनिष्ठ क्या है आपका, कम से कम एक उभयनिष्ठ 5 है। अतः a व b में कम से कम एक उभयनिष्ठ क्या है, 5 है। तो हमारा 5 क्यों, देखें यहाँ पास 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है, और यहाँ पास क्या है हमारा, क्या है b स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, तो यहाँ भी 5 मिल रहा है और यहाँ भी 5 मिल रहा है। तो a और b में उभयनिष्ठ क्या दिखा अपने को, 5 लिखा, तो 5 हमने यहाँ पास लिख दिया। अब इसमें देखेंगे, परंतु इस तथ्य से
हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, परंतु इस तथ्य से हमें क्या हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ कि ए व बी दो क्या हैं, दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य क्या है, ए और बी का कौन सी संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो यह विरोधाभास क्यों हुआ है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि हमने क्या माना था, √5 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन है वास्तव में क्या है, अपरिमेय संख्या है। कि √5 एक परिमेय संख्या है। मतलब यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अतः हम इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हुआ, और ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर्स में बहुत ज़्यादा आता है। एक बार फिर से इसे हम समझाते हैं, आप लोग समझे। क्वेश्चन क्या था, रूट सिद्ध कीजिए कि √5 कैसा है, एक अपरिमेय संख्या है। तो माना √5 कैसी है, मान लेंगे एक परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय, लेकिन हम इसको मानते हैं। जिसमें दो सहअभाज्य पूर्णांक कौन कौन से हैं, दो अभाज्य संख्याएं पूर्णांक कौन कौन से, ए व बी है, जहाँ बी क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता। तो परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, a/b। परिमेय संख्या चूंकि हमने कितना माना, √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। तब यहाँ पास क्या आएगा, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, √5 बराबर a हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे, √5b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो 5b² बराबर क्या हो जाएगा, a²। 5a² को क्या करता है, 5 इसके डिवाइड में जाएगा, तो a² क्या करेगा, विभाजित करेगा। अतः 5a को भी क्या करता है, विभाजित करता है। माना हम मानते हैं कि a बराबर क्या होगा, 5c, जहाँ c क्या कहलाता है, अन्नपूर्णांक है। तो जहाँ a की वैल्यू है वहाँ क्या रखा जाएगा, 5c। यानी यहाँ पास हम a का मान रखेंगे, तो 5b² हो गया बराबर a की वैल्यू कितनी है, a बराबर 5c, तो यहाँ रख दिया जाएगा 5c, हो जाएगा 5c का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 5b² बराबर 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और c²। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5 कम 5, 5 बचम 25, तो b² बराबर क्या हो जाएगा, 5c²। इसी प्रकार फिर से वही देखेंगे कि b² की डिवाइड 5 जाएगा, तो 5b² को क्या करता है, विभाजित करता है। अतः 5b को भी क्या करेगा, विभाजित करता है। अब हम देखते हैं अपने इस इक्वेशन में, मतलब इसको यदि इक्वेशन माने तो ये वाले में और इसमें देखते हैं तो क्या मिलता है। अतः a व b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ 5 है। परंतु इस तथ्य से हमें क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त हुआ कि a और b दो क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। यह विरोधाभास क्यों हुआ, यह विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या माना है, √5 क्या होती है, एक परिमेय संख्या है। कल्पना के कारण, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हम इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को आप जरूर लगाएं। ये क्वेश्चन आपके क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया और एनुअल, तीनों पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। √5 दे सकता है
√2 दे सकता है, √3 दे सकता है, 7√3 दे सकता है, 6 2√5 दे सकता है। ऐसे कई क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। तो आप इसका एक क्वेश्चन करिए और इसी प्रकार से कुछ अन्य क्वेश्चन है वो रिवाइज करिए तो आप लोगों से आने लगेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, ये आप लोगों के जो पहले लेसन के थे, ये सभी पहले लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के समाप्त हुए हैं। तो हम चलते हैं लेसन सेकंड में। लेसन सेकंड का नाम क्या है, बहुपद। ठीक है, बहुपद से भी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, केवल 2 नंबर का आएगा बहुपद से। तो आइए हम बताते हैं आपको लेसन 2 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो लेसन 2 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उनको आप देखिए, समझिए और हमें बताइए। तो आप पहुंचते हैं हम लेसन 2 की तरफ। लेसन 2 में हमारे क्या है, लेसन 2 का नाम हमारे है बहुपद। ठीक है, तो आपके जो 2.1 है उससे विशेष कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन अपन आप लोगों के प्रश्न नंबर 2.2। ठीक है, लेसन 2, लेसन जो 2 है, लेसन 2 से जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लेसन 2 के, वो आप लोग देखिए। आप लोगों के क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 से रहता है क्वेश्चन। तो अब चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का पहला क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है कि निम्नलिखित बहुपदों को क्या ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पेपर में आता है और बच्चों से अक्सर उसमें गलतियाँ हो जाती हैं। तो क्या है क्वेश्चन, मैं लिखता हूँ, आप लोग देखेंगे। उदाहरण नंबर वैसे 3 है, उदाहरण नंबर 3, हाँ उदाहरण नंबर 3 ही है। तो एक क्वेश्चन है बहुपद, बहुपद x² - 3, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उसे जरूर लगाएं। और शून्यकों और गुणांकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग देखें। पहले नंबर में क्या लिखा, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, इसके शून्य। शून्य कैसे निकालते हैं आप लोग देखें। x² माइनस क्या है 3, x² माइनस जो 3 है इसमें क्या रहेगा, x² - 3 में यहाँ क्या रहेगा x, तो इसका करेंगे x का स्क्वायर। ये 3 है तो 3 कैसे आएगा, √3 के यदि हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ एक फार्मूला आप लोगों से आता होगा, क्या होता है आपका a² - b²। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा a² - b² बराबर क्या होता है a + b, और क्या हो जाएगा a - b हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें रखेंगे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या है √3। तो a की वैल्यू x, तो यहाँ पास x रखेंगे, b की वैल्यू √3, तो यहाँ √3 रखेंगे, और a की वैल्यू क्या है x, तो x रखेंगे, और b की वैल्यू कितनी है -√3, तो -√3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों को इसलिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि यहाँ पास 3 लिखा हुआ है, क्योंकि वो लोग 3 का स्क्वायर कर देते हैं, इसलिए बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है। तो x + √3 इंटू x - √3, तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं शून्य। तो लिखेंगे माना x² - 3 = क्या हो जाएगा 0। तो इसकी जो हमारे वैल्यू आई है फैक्टर क्या है x + √3, और यहाँ क्या है x - √3 = क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। जब 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा x + √3 = 0, तो x कितना आ जाएगा -√3। ये आपका ये पहला शून्यक है यानी, और दूसरा क्या हो जाएगा इसी प्रकार से x - √3 = 0, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा √3। ये आपका क्या हो गया दूसरा शून्यक। तो आप लोगों का जो अल्फ़ा क्या है ये आप लोग इसको मानिएगा, अल्फ़ा क्या हो जाएगा -√3। ये क्या है, ये आपका के अल्फ़ा और बीटा 2 शून्यक मानेंगे, एक अल्फ़ा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा बीटा।
बीटा हो जाएगा बीटा इक्वल टू √3। पहला अल्फ़ा मान लिए, दूसरा कौन सा मान लिए, बीटा मान लिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, ये जो हमारा इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना क्या कर देंगे, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे भैया, समीकरण 1 की तुलना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है, c से करने पर। ठीक है, तुलना करते हैं, देखिएगा कैसे करेंगे तुलना, समझिएगा बच्चों, तुलना नहीं कर पाते हैं। इसमें क्या है, ax² प्लस bx प्लस क्या है c। यदि आप तुलना नहीं कर पाते हैं तो आपको x को x उसी के नीचे रखना है, और जो वैल्यू रहेगी यानी जो इसका अचर मान है, अचर मान -3, तो आप लोग यहाँ लिख दीजिए -3, तो आप लोगों को सीधा पड़ जाएगा। यहाँ पास क्या मिलेगा, a की वैल्यू इसमें कुछ नहीं तो 1 मान लेना, तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा, c इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आएगा, और b इक्वल टू, b तो है ही नहीं तो जब कुछ नहीं तो b इक्वल टू 0 माना जाएगा, और आप लोगों को जो c रहेगा c इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यानी आपकी कौन सी वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई, c की, यानी आपकी जो वैल्यू रहेंगी उसके आप मान दिखा लेंगे, जो नहीं दिया रहेगा उसका मान क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। ठीक है, तब इसकी चलते हैं जांच की तरफ। इनमें संबंध भी बताना, सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जो जांच है आप लोगों करके सामने दिखाते हैं। जांच, सत्यता की जांच क्या होती है, सत्यता की जांच होती है शून्यकों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप पढ़ें क्योंकि ये फार्मूला आपके ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछा जाता है। शून्यकों का योगफल, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला फार्मूला। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। इसी को ही बोल देते अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो b की वैल्यू देखना पड़ेगा, b की वैल्यू कितनी है 0 रख देंगे, और a की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0/1, और यहाँ पास क्या लगा रेंट, तो रेंट लगा दिया जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी हमने निकाला है, अल्फा की वैल्यू हमारी आई है -√3, यहाँ पास हम क्या लिखेंगे -√3 लिख देंगे, प्लस और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पास √3 इसकी वैल्यू है, या -0 और 1। अब इसका करेंगे तो कैंसिल होगा, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यदि आपका एक लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन सही है, यदि और आपका लेफ्ट और राइट नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन गलत है। तो अभी हमने क्या निकाला, शून्यकों का योगफल। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। इन दोनों फार्मूलों को आप लोग जरूर पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। शून्यकों का गुणनफल जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा, और तीनों परीक्षाओं में, चाहे वो वार्षिक हो, चाहे वो अर्धवार्षिक हो, चाहे वो त्रैमासिक हो। अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल माने गुणा, तो यहाँ क्या कर दिया जाएगा अल्फा गुणे क्या हो जाएगा बीटा बराबर सी की वैल्यू क्या रखी है हमारी, सी की वैल्यू है -3, और ए की वैल्यू कितनी है 1। अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, अल्फा की वैल्यू दी है -√3, और बीटा की कितनी दी है √3, और अब कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ देखेंगे करेंगे तो -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, क्योंकि रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 आएगा, √9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पास 3, तो यहाँ पास आ जाएगा -3 इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। तो आपका इसमें भी लेफ्ट इक्वल टू राइट, आप लोगों के क्या हुए संबंध की सत्यता की जांच हो गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आपके जरूर आएगा, इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार लगाएं। ठीक है, यदि कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। तो हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से क्वेश्चन एक और आता है, यहाँ पर x² - 3 है, बस इसमें क्या लिख देता है t² - 15। सेम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन है, आप लोग इसको करिएगा, यदि नहीं बनेगा तो आप हमें बताएं, फिर आपके लिए जो बचे क्वेश्चन होंगे उसके लिए एक अन्य वीडियो लेके आ जाएगा। तो चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो दूसरे प्रकार से आता है, वो क्या है। तो क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन अगला क्या लिखा है, एक द्विबहुपद ज्ञात कीजिए। क्या रहेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन रहेगा अगला, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनमें शून्यकों का योग योगफल 1/4 एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल 1/4 तथा गुणनफल क्या दिया है क्वेश्चन में, ऋण 1 हो। तो क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद। इस बहुत आसान तरीके से इसको बताया जाएगा, आप लोग इसे देखें समझें। क्या दिखा है, शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो क्या पूछ लिया है, द्विघात बहुपद। अभी तक क्वेश्चन में क्या करता था, द्विघात बहुपद देता था, शून्यकों का योगफल और गुणनफल पूछता था। तो अब देखना, कुछ भी नहीं करना, समझिएगा फार्मूले वही रहेंगे। क्या रहेगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, 1/4 दिया आपको। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, फार्मूला आप पढ़े होंगे, b/, क्या होता है, a = 1/4। सेम कंडीशन इसमें भी देखेंगे, b की वैल्यू 1 दिखती है, a की वैल्यू क्या दिखती है, 4। और साइड में लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया है -1। क्या होता है फार्मूला इसका, c/a = क्या हो जाएगा, -1। इसके नीचे लिख सकते हैं 1। a की वैल्यू कितनी है, 4, b की वैल्यू कितनी है, -1, c की वैल्यू कितनी है, -1, a की वैल्यू कितनी है, 1। एक ही हमारी 2 वैल्यू है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेम। यदि a यहाँ 4 है तो इसकी तरफ भी क्या करना पड़ेगा, 4 करना है, तो 4 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, -4 क्या हो जाएगा, 4। अब आप लोग इसमें इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है, 4, a = 4। b की वैल्यू कितनी है, माइनस यहाँ लगा है, चाहे यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगेगा तो जरूर, तो b = -1 और c = क्या हो जाएगा, c = हो जाएगा -4। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² + bx + c। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है 4x² हो जाएगा, b की कितनी दी है, -1 × x, c की कितनी दी है, -4 हो जाएगा। 4x² -x माइनस क्या हो जाएगा, 4, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप करिएगा। यदि ये नहीं आते हैं तो आप बताएं, उन्हें हम फिर से बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ। लेसन कौन सा, 3rd। ये लेसन 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 में से क्वेश्चन जरूर आएगा, इसकी आपकी गारंटी है। ठीक है, तो चलेंगे लेसन नंबर कहाँ की तरफ चलेंगे, लेसन नंबर 3rd की तरफ, जो कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो अब हम चलते हैं लेसन 3 की तरफ, जो आप लोगों के लेसन 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इसका लेसन का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं इनके कुछ थोड़ा सा बेसिक्स जानते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को बताया गया होगा अद्वितीय हल, कौन सा बताया गया होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कौन सी लाइन में होता है, कौन सी रेखा में होता है। अद्वितीय हल जब रहेगा, यानी पहले लिख लेते हैं यार रेखा, कौन सी रेखा रहती है, रेखा का नाम रहता है प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। यदि प्रतिच्छेदी रेखा है तो कौन सा हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी हल होगा अद्वितीय हल। कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इसका जो रेशियो अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा, a1/a2 ≠ b1/ क्या रहेगा, b2। और जो संगत रहेगा तो क्या रहेगा, रैखिक गुण क्या रहेगा, संगत रहेगा। ये आपका प्रतिच्छेदी रेखा का हो गया। इसके बाद देखें आप दूसरा नंबर, ये पहला था, दूसरा नंबर कौन सा होता है, समांतर रेखा। कौन सा होता है, समांतर रेखा। समांतर रेखा में क्या होगा, समांतर रेखा के लिए होता है आप लोगों का कोई हल नहीं। कौन सा होता है, कोई हल नहीं। इसके लिए इसका अनुपात होता है, अनुपातिक तुलना क्या होती है,
A1 अपान A2 इजिकल टू B1 अपान B2 और क्या हो जाता है इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 होता है। ये क्या होता है असंगत, क्या हो जाएगा असंगत। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को कौन सा होता है तीसरा नंबर क्या होता है समपाती रेखा। कौन सी रेखा होती है समपाती रेखा होती है। समपाती रेखा यानी कौन सा होता है अनंततः अनेक हल। क्या होता है A1 अपान A2 इजिकल टू B1 अपान B2 इजिकल टू C1 अपान C2। ये क्या होता है आप लोगों का, ये आप लोगों का होता है आश्रित संगत। क्या कहलाता है आश्रित संगत कहलाता है। ठीक है, आश्रित संगत हो जाएगा आश्रित संगत। ठीक है, तो आप लोगों के 3 नियम हैं जो इस लेसन में यूज होंगे। आपके 3 पॉइंट जो आपका 2 है 1 में तो आपको विशेष कुछ था नहीं पहले, तो उसको हटा दिया गया। अब वह 2 के रूप में नहीं कहा जाए तो नई किताबों में 3.1 बना दिया गया है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कैसा है हम आपको बताते हैं। कुछ पहले आपकी बेसिक चीज़ लिखी हुई है, इसी से रिलेटेड बताते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, समझिएगा क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन रहता है 5x, क्या रहता है 5x माइनस 4y प्लस 8 इजिकल टू क्या आता है 0 और एक तो क्या आता है 7x माइनस क्या होता है 7x प्लस 6y और क्या होता है माइनस 9 इजिकल टू क्या होता है 0। ये ऐसा आता है और इसमें पूछता है कि कौन सा हल होगा, कौन सा रेखा होगा, कौन सा रैखिक युग्म होगा और कौन सी उसकी अनुपातिक तुलना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा आपका एक कहलाएगा समीकरण 1 और ये क्या कहलाएगा समीकरण नंबर 2 कहलाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना। क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इजिकल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इजिकल टू 0 से क्या करने पर। ठीक है, तुलना करते हैं पहले वाले इसकी तुलना करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1। A1 की वैल्यू कितनी भैया A1 की वैल्यू है 5 और B1 की वैल्यू क्या है माइनस का 4। C1 की वैल्यू कितनी है 8 और यहाँ पास क्या हो जाएगा A2 की वैल्यू कितनी दी है A2 की वैल्यू 7, B2 की वैल्यू कितनी दी है 6 और C2 की वैल्यू कितनी दी है माइनस का 9। A1 हो गया B1 हो गया C1, A2 B2 C2 हो गया। अब आप लोग इसमें रखेंगे और बताएंगे क्या होता है फार्मूला A1 अपान A2 B1 अपान क्या होता है B2 और क्या होता है C1 अपान C2 होता है। ठीक है, A1 अपान A2 देखेंगे A1 की वैल्यू किसकी A1 कितनी है 5 अपान क्या हो जाएगा 7, इसकी कितनी है 6 अपान क्या है 9 और ये क्या है 6 अपान 9 सॉरी ये हो जाएगा यहाँ हो जाएगा -4 अपान क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पास क्या हो जाएगा 8 अपान क्या हो जाएगा माइनस का 9। क्या आपस में तीनों संख्याएं बराबर हैं तो ये आपस में तीनों संख्याएं बराबर नहीं हैं। जब बराबर नहीं है तो ये लग जाएगा बराबर नहीं। तो ये किस रूल का पालन कर रहा है A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। यानी ये कौन सा देखा जाए तो कौन सी रेखा होगी प्रतिच्छेदी रेखा होगी और कौन सा हल होगा अद्वितीय हल। क्या लिख देंगे कौन सा हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा होगी प्रतिच्छेदी रेखा और हल कौन सा हो जाएगा हल हो जाएगा अद्वितीय हल। कौन सा हल हो जाएगा अद्वितीय हल हो जाएगा। यदि हल पूछे तो आप लोग लिख देंगे अद्वितीय हल और रेखा पूछेगा तो आप क्या लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखा। इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन एक आप लोगों के पेपर में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन कह देता है निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखा का हल क्या होगा। जैसे दिख दे प्रतिच्छेदी रेखा A1 अपान A2 B1 अपान B2 कौन सा हल है तो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में रहता है अद्वितीय हल, कोई हल, अनंत अनेक हल, इनमें से कोई नहीं तो आपको चूज करके एक आंसर देना होता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में जरूर आएगा, इसलिए आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या रहेगा, वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को जो एक से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को मिलेंगे और ये पेपर में आपके ज़रूर आएंगे। 100% गारंटेड क्वेश्चन है,
पेपर में आने वाली, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या सालाना हो, पेपर में जरूर आते हैं। तो अब हम पहुंचते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन से जानते हैं? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है एक का मान निकाल के दूसरे के मान में स्थापन करना ही क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो देखते हैं प्रतिस्थापन विधि, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, तो यहाँ पास देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एक प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, इससे संबंधित जो रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है क्या आप लोग थोड़ा सा देखें। क्वेश्चन बस करना है, फर्स्ट कराता हूँ प्रतिस्थापन विधि का। प्रतिस्थापन विधि क्वेश्चन क्या है? 7S एग्जाम्पल का है क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर आप लोगों का है 7। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 7 है, आपकी बुक्स का है। 7x - 15y इजिकल टू क्या होता है? इजिकल टू हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा x प्लस 2y इजिकल टू क्या हो जाएगा 3। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट, ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सेकंड। मतलब कि एक क्वेश्चन फर्स्ट हुआ, एक क्वेश्चन सेकंड। तो इसको हल कैसे करते हैं आप लोग देखेंगे, लिखेंगे हमारे पास समीकरण हमारे पास पहला दिया है और समीकरण कौन सा दिया है? दूसरा दिया है। तो किस प्रकार से करेंगे? इसमें लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। तो देखते हैं प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं। ठीक है, तो कैसे रहेगी? तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, इसमें पहले सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट, समीकरण हमको 1 लेना है। समीकरण 1 से आप इसमें से कोई भी समीकरण ले सकते हैं, 1 ले लें या 2 ले लें, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या ले लेते हैं? समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है? 7x - 15y इजिकल टू क्या दिया है 2, यानी 7x - 15y बराबर क्या दिया है 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालने चाहिए, आप x की निकालिए या y की। तो मैं निकालता हूँ x की। 7x बराबर हो जाएगा, ये माइनस में है तो अपना साइड चेंज करेगा तो प्लस में चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 धन 15y। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 धन 15y बटे क्या हो जाएगा 7। ही आपका कौन सा होगा? समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस मान को क्या करेंगे? समीकरण कहाँ रख देंगे? 2 में। तो क्या करेंगे? समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या करेंगे? समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 कहाँ भैया? समीकरण 2 आप लोगों को दिया है x प्लस 3y x प्लस 2y इजिकल टू क्या दिया है 3। तो यहाँ हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 15y अपान 7 प्लस हो जाएगा 2y अपान 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो आप लोग इसमें मैंने x की वैल्यू पुट किया, रखा यहाँ पास, 2y हो गया अपान 1 कर दिया इजिकल टू कितना हुआ 3। तो यहाँ एलसीएम कितना आ गया दोनों का 7, 7 कम 7 हो जाएगा, यानी 2 धन क्या हो जाएगा 15y, 1 7 7 7 दूनी कितना हो जाएगा 14y बराबर 3, यानी कितना हो जाएगा 2 धन और 14 और क्या जोड़ेंगे 15, 14y और 15y दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29y बटे क्या आ जाएगा 7 बराबर कितना हो जाएगा 3। इसका गुणा ही कर देते डायरेक्ट, हम यहाँ पास 7 तारीख 21 कर देते हैं, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा करेंगे तो यहाँ आएगा 29y बराबर 21 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 29y माइनस कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो यहाँ पास करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा y इक्वल टू आएगा 19 बटे क्या आ जाएगा 29। ये आपका क्या हुआ y का मान आ गया। ठीक है, इस मान को कहाँ रख देंगे? समीकरण कहाँ रखेंगे 3 में। y के मान को कहाँ रख देंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या दिया आप लोगों को? दिया है x प्लस 15y बटे 7 क्या दिया है 2 धन 15y बटे क्या दिया है 7 दिया है। तो x बराबर 2 तो यहाँ रखेंगे ही। ठीक है,
और 15, वाई का मान कितना दिया है 19 बटे क्या दिया है 29 और बटे क्या दिया है 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। 2 धन से गुणा कर देंगे आप तो 19 पन्ना 95, 19 से कम 19, 19 9 हो जाएगा आपका 28 और यहाँ पूरे एक बटे कितना हो जाएगा 29 और यहाँ क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ करेंगे x बराबर इन दोनों के एलसीएम करेंगे तो 29 हो जाएगा और बटे 7 है तो बटे 7 भी कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे 29 दूनी क्या होता 58 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 29 दूनी 58, धान कितना हो जाएगा 285 हो जाएगा। तो यहाँ का x बराबर आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 5 13, 8 5 13, 1 14, 2 2 3 बटे कितना हो जाएगा 29 गुणे क्या हो जाएगा 7, 7 से इसको काटते हैं 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 7 9 63 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 49 बटे 29। आपकी x की वैल्यू आ गई और आपकी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आता है हो जाएगा x बराबर 49 बटे 29 और y बराबर क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 19 बटे 29। कितना हो जाएगा 19 बटे 29। ये आपका क्या है आंसर्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल का जो आता है आपके पेपर में, इससे आप अच्छे से समझें। ये कौन सी विधि से था प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में बच्चों को बहुत सी दिक्कतें होती हैं, तो इसके लिए आप लोगों को दिक्कत नहीं लेनी है, कुछ करना नहीं आपको, इसके बल सिर्फ एक ही काम करना है। समीकरण 1 है और समीकरण नंबर क्या लिखा है 2 लिखा है। आप कैसे करेंगे समीकरण 1 लेंगे तो उससे किसका मान निकालेंगे x का, जब x का मान आएगा तो उसको कहाँ रख देंगे आप समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण 2 से किसका मान आ जाएगा आपका y का, वही मान आप कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 में जब रखेंगे समीकरण 3 में रखने के बाद आपको कौन सा मान मिल जाएगा x का, यही क्या कहलाती है प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप बस हमारे वीडियो पे बने रहें लास्ट तक और लाइक करें सब्सक्राइब करें। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। तो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का अभी हमने एक क्वेश्चन कराया एग्जाम्पल का, अब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप देखें इसे अच्छे से समझें। तो आप लोगों का जो एक क्वेश्चन है पेपर में बहुत एक आता है, उसके बारे में बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन ही लिखा हुआ है जो कि आप लोगों के 3.2 का क्वेश्चन है। और कौन सा क्वेश्चन है मैं यहाँ पास क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। क्या लिखा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की संख्या की 3 गुनी है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें आपको ज्ञात करना है। ज्ञात कैसे करेंगे तो हम देखिए आप लोगों को बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को समझिएगा। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ज्ञात कीजिए। हल माना पहली संख्या x
तथा दूसरी संख्या y है। क्या है? माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या कौन सी है? y है। पहली संख्या x है तो लिखेंगे x धन, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्या बोला है? दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर यानी पहली संख्या, यहाँ मान लेंगे x इज ग्रेटर देन y। पहली संख्या माने दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। यानी x का मान y के मान से क्या है? बड़ा है। दोनों का अंतर दिया तो क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। यानी x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरे सेकंड में क्या कहता है? दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? तिगुनी है। तो एक संख्या हो गया, यानी लिख देना है पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार एक संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? तिगुनी। तिगुनी मानी 3 गुनी। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3y। तो क्या अंदर बुला लेंगे तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा? 0। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 1। समीकरण 1 और 2 किससे विधि, कौन सी विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या लिखेंगे? समीकरण समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पे, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। कहाँ से लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 क्या हमें दिया हुआ है? x माइनस वाई बराबर क्या दिया है? 26। क्या दिया है? 26 दिया है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 26 प्लस y हो जाएगा। यानी समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर आ जाएगा आप लोगों का 3। क्या आ गया? समीकरण नंबर 3 आया। इस मान को आप कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3y बराबर 0 है। तो x यहाँ कितना रख देंगे? 26 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 26 y में 3y जाएगा तो रहने का 2y बराबर 0। 26 बराबर क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी y बराबर क्या आ जाएगा? 13। यानी y का मान क्या आ गया? 13। यानी दूसरी संख्या क्या हो गई? 13 हो गई। तो हम इस मान को कहाँ रख देंगे? समीकरण 3 में। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या दिया हमारा? समीकरण 3 दिया x बराबर 26 धन y। क्या दिया? 26 धन, तो x बराबर 26 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी दी हुई है? 13 दी हुई है। ठीक है। इसमें रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 39। यानी ये देखो, ये पहली संख्या जो है दूसरी संख्या कितनी है? तिगुनी है। पहली संख्या दूसरी की, दूसरी 13 तो पहली कितनी है? 39। यानी 13 थी यहाँ 39। यानी यहाँ लिख देंगे अतः पहली संख्या, क्या लिखेंगे? पहली संख्या बराबर आ जाएगी 39 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी, आ जाएगी आपकी कितनी? 13 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। छोटा क्वेश्चन है और लगभग कई बार आ भी चुका है। तो ये क्वेश्चन इसी का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है। ये भी बहुत पेपर में पूछता है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार करें, क्योंकि ये पेपर आपके गारंटेड क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। तो हमारे चैनल पे लास्ट तक बने रहें, ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियो मिलते रहें, ताकि जो कम समय में आप अच्छा स्कोर खींच सकें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, दो समपूरक कोणों में क्या लिखा है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो क्या करना, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हल करते हैं। देखिएगा, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आपको जितने अभी तक मैंने क्वेश्चन बता दिए, मतलब स्टार्टिंग लेसन 1 से लेसन 1, 2, 3 में भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार, दो बार, 3 बार लगाएं। यदि आप लोगों से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप लोग बीच में हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उसे जान सकें और आपके लिए एक नई विधि के साथ, और जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उनके लिए एक सरल मेथड के साथ आप लोगों के लिए एक अन्य वीडियो लाएं ताकि आप लोग उन्हें देखें और लगाएं, ताकि आप लोगों का कम समय में अच्छा स्कोर हो सके। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हल करते हैं। ठीक है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण, समपूरक कोण का मतलब होता है, तो समपूरक कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री। तो पहले यहाँ लिखेंगे, माना छोटा कोण यक्स क्या मान लेते हैं, यक्स डिग्री है, बड़ा कोण क्या मानेंगे, बड़ा कोण क्या हो जाएगा, वाई डिग्री है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, चूंकि हम जानते हैं दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। दो संपूरक कोणों का 180 डिग्री होता है तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी बड़ा कोण कौन सा है, y, छोटा कोण कौन सा है, बड़ा कोण y है, छोटा कोण कौन सा है, x है। ठीक है, तो हम देखते हैं x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो गया। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट हुआ आपका, और इसमें एक चीज़ लिखा है, आप लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखना ना भूलिएगा। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, छोटा कोण, क्या बोला है, छोटा कोण बड़े कोण से, छोटा कोण बड़े कोण से 18 डिग्री, यानी बड़ा कोण बोला, क्या बोला है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा हो गया ये, छोटा ये हो गया। ठीक है, बड़ा कोण जो है छोटे डिग्री से 18 अधिक है, तो वाई माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 18। इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका सेकंड। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पे, कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन कौन सी विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। वाई माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 18। समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पे तो देखेंगे, समीकरण पहले 1 लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आप लोगों का, समीकरण 1 दिया हुआ है, यक्स धन वाई बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, ये समीकरण आपका क्या हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया, 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पे क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का क्या करने पे, मान रखने पर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स बराबर क्या होगा, 18। तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस वाई। ठीक है, बराबर क्या दिया है, 18 दिया है।
तो आप रखेंगे इसमें, तो y माइनस 180 माइनस माइनस प्लस इजिकल टू क्या हो जाएगा 18। तो y 2y और यहाँ क्या है 18 धन क्या हो जाएगा 180। आप इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, जोड़ने पे या जो आएगा आपका y कितना 2y बराबर हो जाएगा 198। तो y बराबर 198/2, दो नाम 18, दो नाम 18, तो y बराबर कितना हो जाएगा 99 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये आपका y आ गया। आप कहाँ से लिखेंगे, समीकरण 3 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 180 माइनस क्या दिया है y, तो x बराबर हो जाएगा 180, y का मान 99। आप घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आप लोगों का घटाने पे आ जाएगा 81। क्या आ जाएगा, आप लोगों को घटाने में कितना आएगा 81 आ जाएगा। यानी आपका x बराबर कितना हो गया 81 हो गया, और y बराबर कितना हो जाएगा, आप लोगों को y बराबर हो जाएगा 99। बड़ा कोण कौन सा माना था y, तो बड़ा है y, छोटा x। तो आप चेक जरूर करें कि बड़ा जो रहेगा वो बड़ा ही आएगा, जो छोटा रहेगा छोटा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% गारंटेड क्वेश्चन पेपर में ज़रूर छपेगा। आप लोगों के त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, सालाना किन्हीं 3 पेपरों में, तीनों में भी आ सकता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इस लेसन का। ये कई बार आ भी चुका है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर लगाएं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है, इसको आप देखेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्या लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न और अंश, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो वह 9/11 हो जाती है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो वह 5/6 हो जाती है। 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस हैं सेम इसी तरह के, वो पेपर में ज़रूर आते हैं। आप लोग इन क्वेश्चनों को लगाएं। यदि किसी भिन्न के अंश बाहर में, तो मानेंगे, लिखेंगे माना भिन्न का अंश क्या है, अंश बराबर x है, और हर क्या मान लेते हैं, हर बराबर y है। तो आप भी जानते हैं भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटे क्या होता है, हर।
भिन्न क्या होती है? भिन्न है आपकी कितनी? 9/11। अंश क्या है? x बटे क्या है? y। ठीक है, तो 9 है, क्या बोला है? यदि अंश में क्या जोड़ दिया जाए? अंश में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में 2 जोड़ देंगे, हर में भी बोला 2 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 y धन 2 11 x धन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 9 गुणे y 9 y 9 दूनी 18 11 x धन 11 दूनी 22, तो इसको सीधा करेंगे तो 11 x धन 22 उस पार जाएगा तो माइनस का 9 y माइनस का 18, तो 11 x माइनस 9 y 18 22 में 18 जाएगा धन 4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो 11 x माइनस 9 y बराबर 4, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अगला इसी में। अब आगे बोला है कि यदि क्या करें? अंश और हर में 3 जोड़ दें। क्या बोला है? यदि अंश और हर में क्या जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए, तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार भिन्न बराबर अंश बटे हर हो जाएगा। भिन्न क्या हो जाती है? भिन्न बोला है 5/6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5/6 अंश x और y। इसमें भी 3 जोड़ देंगे, इसमें भी क्या जाएगा? 3 जोड़। क्या कर देंगे? तिर्यक गुणा। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे वहाँ y धन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 x धन कितना हो जाएगा? 3। तो 5 गुणे y 5y 5 3 15 6x 6 तरीके क्या हो जाएगा? 18। तो आपका कितना हो जाएगा? 6x माइनस 5y धन 18 उस पार जाएगा ऋण का 15 बराबर 0। तो 6x माइनस 5y 18 में 5 जाएगा कितना आ जाएगा? 18 में 5 जाएगा धन का 3 बराबर कितना आ जाएगा? 0। 6x माइनस 5y बराबर कितना? माइनस का 3, समीकरण नंबर 2। आप लोग इन दोनों समीकरणों क्या करेंगे? विलोपन प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, कर लीजिएगा। करने के बाद जो x और y की वैल्यू आएगी वही क्या आपका कहलाएगा? अंश बटे हर यानी भिन्न। तो आप लोग हमारे द्वारा जो है पढ़ाया गया पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ थी, अभी 3 लेसनों तक हुई है। आप लोगों को नेक्स्ट सीरीज़ में आप लोगों को लाया जाएगा वीडियो, इसमें आप लोगों को लेसन 7 तक पूरा किया जाएगा। आज हमने लगभग 50% जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने करा दिया। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि आप लोगों के नज़दीक पेपर आने वाले हैं, जो कि आप लोगों के 12 सितंबर से स्टार्ट होने वाले पेपर्स हैं। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करें और अच्छे से करें। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन क्वेश्चनों को करेंगे और अच्छे तरीके से अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, ताकि आप लोगों के अच्छे नंबर्स आ सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।